नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं किरण तिवारी मातोल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महोबा में कजली मेले का आयोजन किया जा रहा है, देखिए एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड गौरव न्यूज। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरव। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महोबा में, जहां पर ऐतिहासिक कजली मेला का उत्सव चल रहा है और हम ये देख रहे हैं, ये कीरत सागर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ ये ऐतिहासिक सागर है, जहाँ पर जो है लंबे समय से यहाँ कजली का मेला लगता है और यहाँ विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। आइए हम सबसे बातचीत करेंगे, वो आपको दिखाएंगे, मेला के बारे में पूरी जानकारी आपसे आपको अवगत कराएंगे। आप देख सकते हैं, ये बेसिक शिक्षा विभाग जनपद महोबा के द्वारा एक स्टॉल लगाई गई है और यहाँ किस प्रकार से ये शिक्षा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, वो इस चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। जी मैडम, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम गायत्री वर्मा है। मैं प्राथमिक विद्यालय मुल्ला का खोड़ा में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मेरा ये TLM, इसे पपेट कहते हैं। इसके माध्यम से मैं बच्चों को गीत, कविता, कहानी सिखाती हूँ। ये भाषा का एक चरण है जिसमें हमें बच्चों को गीत, कविता, कहानी के माध्यम से शिक्षा देनी है, खास तौर पे 1 2 3 के बच्चों को। आज मेले में जो स्टॉल लगाई आपने, क्या इसका संदेश दे रहे हैं, मतलब इसके माध्यम से? सर, ये स्टॉल हम लोगों का 7 दिवसीय लगा हुआ था। आज हमारा 6वां दिन है, क्योंकि हम लोगों को यह निर्देश प्राप्त हुए कि हम अपनी बेसिक शिक्षा में क्या क्या बच्चों को सुविधाएं दी जाती हैं और हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, किन किन तरीकों से उनका ज्ञान वर्धन करते हैं, इसके लिए स्टॉल लगाया गया है। तो देखिए, जहां एक और इस मेले में लोक संस्कृति को दर्शाया जा रहा है और लोक संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, वहीं शासन के जो विभाग हैं उनके द्वारा, अलग अलग विभागों के द्वारा अपने स्टॉल लगाए गए। वो विभाग किस प्रकार की अपना काम जनता के बीच में कर रहे हैं, इनके माध्यम से वो संदेश दे रहे हैं। हमारे बीच में एक सज्जन और, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कृष्णकांत तिवारी है। मैं सहायक अध्यापक पूर्व मध्य विद्यालय चुरबुरा में पोस्टिंग हूँ और जब से पंडाल लगा हुआ है, हम लोगों को आकर्षक तरीके से, जैसे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, जैसे हमारा बच्चों को मौखिक भाषा में बच्चों को डेवलप करना है। उनको अच्छी तरह से मौखिक भाषा, बोलचाली भाषा उनको आना चाहिए, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाना है। तो इसके लिए ये जो पपेट है बनाए गए हैं, इन पपेट के माध्यम से बच्चे आकर्षित होते हैं और बच्चा आसानी से सीख जाता है। तो इस वजह से TLM जो बहुत इम्पोर्टेंट है, TLM शिक्षा के लिए, तो हम सब क्या करते हैं, TLM बनाते हैं और उस TLM के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। और मूलतः रहने वाले आप कहाँ के हैं? मैं मूलतः यहीं पास में मेरा गांव सजेरी गांव है, सजेरी का रहने वाला हूँ। मेरी पोस्टिंग चुरबुरा में है। ये कजली मेला, इसके बारे में कितना जानते, कब से देख रहे हैं आप? कजली मेला मैं बचपन से देख रहा हूँ और बचपन से ही कजली मेला हम लोग शौक रहा है। पहले तो हम दौड़ के ही आ जाते थे कजली मेला देखने के लिए, और जब से अनवरत चल रहा है और इसमें नए नए आयाम जुड़ रहे हैं और कजली मेला का विकास भी हो रहा है। धन्यवाद। लाला उदल की नगरी वीरभूमि महोबा में आयोजित ऐतिहासिक कजली मेला महोत्सव आकर्षण का केंद्र रहा। आपको बता दें कि कजली मेले का 10 अगस्त 2025 को आगाज हुआ और 16 अगस्त को समापन हो गया। मेले में आला गायन, लोकगीत, लोक नृत्य, राई नृत्य, फूलों की होली, कॉमेडी नाइट, बॉलीवुड नाइट आदि कार्यक्रम चलते रहे। मुख्य आकर्षण लखनऊ के कॉमेडियन राजन श्रीवास्तव, सुरांजलि ग्रुप की कविता पोडवाल, रंग भारती लखनऊ का हंसी का हंगामा, प्रधानमंत्री से सम्मानित गायिका मैथिली ठाकुर, नित्यांजलि ग्रुप लखनऊ का सिया के राम व व्हील चेयर डांस हुआ। कजली मेले में नगर पालिका की ओर से कजलियों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 4 हाथी, 3 ऊंट और 95 घोड़े शामिल हुए। मेले के पहले दिन शहर के शहीद स्थल हवेली दरवाजा से भुजरियों के साथ विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो तहसील चौराहा, मुख्य बाजार, उदल चौक, सुभाग चौक, खोआ मंडी होते हुए कीरत सागर तट पहुंची, जहां भुजरियों का विसर्जन किया गया। शोभा यात्रा के लिए नगर पालिका ने 55 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया था। पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई। महोबा, हमीरपुर, बांदा और चित्रकूट जिले की
पुलिस की भी ड्यूटी लगाई गई। क्या है कजलियों का इतिहास, यह भी जान लीजिए। बताया जा रहा है कि सन 1182 में चंदेल कालीन शासन काल के दौरान दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने महोबा पर चढ़ाई कर दी थी। उनकी योजना राजकुमारी चंद्रावली का डोला लूटने की थी। राजा परमाल की बेटी चंद्रावली 1400 सखियों के साथ भुजनिया विसर्जित करने कीरत सागर तट पर जा रही थी। तभी रास्ते में पृथ्वीराज चौहान के सेनापति चामुंडा राय ने आक्रमण कर दिया और राजकुमारी चंद्रावली को अपने साथ ले जाने लगा। उस समय वीर अलाउद्दीन कन्नौज में थे। अपने राज्य के अस्मिता पर संकट की खबर सुनकर अलाउद्दीन साधु के भेष में महोबा आए और पृथ्वीराज चौहान की सेना से भीषण युद्ध किया। रक्षाबंधन के दूसरे दिन युद्ध में जीत मिलने पर कीरत सागर में भुजरियों का विसर्जन किया गया। 843 वर्ष से विजयोत्सव के रूप में कजली मेला लगता चला रहा है। इस विशाल आयोजन में जिले के कलेक्टर श्रीमती गजल भारद्वाज, IAS, मुख्य विकास अधिकारी बलराम कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल मिश्रा, मंच प्रभारी ओम प्रकाश तिवारी, जयशंकर त्रिवेदी, अशोक कुमार शुक्ला, जितेंद्र राठौर, लवकुश द्विवेदी, अनिल तिवारी, गिरिजा तिवारी, मीना तिवारी, रचना तिवारी, विष्णु गुप्ता के अलावा अन्य कई जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, समाज सेवियों की अहम भूमिका रही। हमारे बीच में इस कजली मेला महोत्सव महोबा में जो चल रहा है, उसके सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रभारी श्री ओम प्रकाश तिवारी जी मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते और पूछते जानते हैं कि किस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मेले में किए जाते हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किस प्रकार का यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और कैसा मेला लगता है, बड़ा नाम सुना है इस मेले का? कजली महोत्सव 2025 शासन प्रशासन ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, जिसमें हमारे जिलाधिकारी महोदया ने और मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने सभी प्रकार की टीमें बांटी हुई हैं, जिसमें मुझे दिन के कार्यक्रम का यहाँ सांस्कृतिक मंच का प्रभारी बनाया गया है। रात्रिकालीन में 8 लोगों की टीम और है प्रशासनिक अधिकारियों की, उसमें 9वां मैं भी हूँ। और दुकान है, इधर मेला और इधर कितने दिन मेला चला? मेला 7 दिन तक चलता है कार्यक्रम। तो दिन में क्या क्या कार्यक्रम? दिन में कार्यक्रम, आज कार्यक्रम वन, पर्यावरण और जल जीवन मिशन, और बीच बीच में शिक्षा विभाग के बच्चों के स्कूलों के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें कार्यक्रम में रोचकता बन रही है। रात में जो बाहर से कलाकार आते हैं उनके कार्यक्रम, रात में उनकी अलग। देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, इस मेले को हेड कर रहे हैं एडिशनल SP, उनके साथ में 5 सर्कल ऑफिसर्स, 15 इंस्पेक्टर्स, 70 सब इंस्पेक्टर्स और 600 अप्रोक्सीमेटली कांस्टेबल हेड कांस्टेबल्स। इसके अलावा 80 महिला कांस्टेबल्स और 12 महिला सब इंस्पेक्टर्स और फायर टेंडर्स। तो कुल मिलाकर के इसके अलावा 2 कंपनी PSC प्रोवाइडेड है, जो इस मेले को बॉक्स फॉर्मेशन में लेके चलेगी। और इसके अलावा रूफ टॉप स्टडी ड्यूटी, विस्तृत स्थानों की संवेदनशील स्थानों की ड्यूटी लगाई गई है। मैं यूनो की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ जल जीवन मिशन में। तो मैं महोबा जिले में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद पर काम कर रहा हूँ जल निगम में। आज यहाँ कजली मेला के इस मंच पर किस प्रकार का आयोजन हुआ आपका? आज नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने लोगों को एक जागरूकता के थ्रू हमने एक संदेश दिया है कि हमें पानी का किस तरीके से सदुपयोग करना चाहिए, हमें पानी का उपयोग भी किस तरीके से करना चाहिए ताकि पानी दूषित ना हो। यदि पानी हम दूषित पीते हैं तो 70% जो बीमारियां होती हैं पानी से, उनसे बचा जा सके। इसके लिए शुद्ध पानी का उपयोग करें लोग, और पानी के साथ के साथ उपयोग तो करें ही और बचत भी करें, ताकि आगे आने वाले समय में पानी की समस्या ना उत्पन्न हो। इसके लिए हमने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को ये संदेश दिया है। ये लाठी की दुकान लगाए हैं आप, कहाँ से आए हैं? टोरी फतेहपुर से।
हर साल आते हो? हर साल आते कैसी हैं। बिक्री हो रही लाठी की? बिक्री की अभी तो बरसात चल रही है तो कम हो रही है सर। मतलब इस साल कम हुई? हाँ, कम हो रही है। क्यों ऐसा हुआ है? ऐसा है कि भीड़ भाड़ नहीं हो रही है पानी की बारिश से। बिक्री का समय हाँ, बस यही है। और किसान कम आ रहे हैं। किसान कमा रहे पानी की बारिश से, इसलिए कम। लाठी कितनी की बेचते हैं? कोई लाठी 100 रुपए की है, कोई 150 की, कोई 50 की है, कोई 300 रुपए की है। ये क्या ये बांस आप लोग अपने यहाँ लगाए हैं कि कहीं? नहीं, हम लोग खरीदते हैं, फिर उसको बनाते हैं, फिर भाड़ा लगा के गाड़ी से यहाँ पर आते हैं। टैक्स वगैरह मेला का होता है, जो सब वो देते हैं, रसीदें कटाते कितने हैं। सालों से आ रहे हैं? हम लगभग यहाँ पर 25-30 साल से आ रहे हैं। तो मेला में सब व्यवस्थाएं अच्छी रहती है? व्यवस्था तो अभी हर समय ठीक थी, लेकिन बारिश आजकल बहुत अधिक हो रही है, इसलिए हर समय बंद करना पड़ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम उमा शंकर है। मैं GIC जैतपुर से आया हूँ। मेरे किस प्रकार की स्टॉल सर ये सेंसर टेक्नोलॉजी है। जब सर पानी बरसने लगता है और हम घर के अंदर होते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि बारिश हो रही है, और जैसे ही सेंसर पर एक भी बूंद पड़ेगी सर तो ऑटोमेटिकली बजने लगेगा, और कपड़े हमें ऑटोमेटिकली हम पता हो जाएगा, तो हम यहाँ से ऐसे तुरंत घर के अंदर हो जाएंगे कपड़े ऑटोमेटिकली। सर इससे कई फायदे हैं, जैसे हमारी छत पर कोई वस्तु रखी है तो हम उसे यहाँ से डायरेक्टली उठा सकते हैं। इस मेले में ये स्टॉल कब से लगी है? सर मेले में 10 तारीख से। 10 से मेला शुरू हो गया? हाँ। तभी से शासन के ऐसे निर्देश थे। हाँ स्कूलों में इसके माध्यम से पढ़ाई होती है? हाँ समझ में आ रहा? हाँ। गोरेलाल नाम है हमारा, गोरेलाल। इस प्रकार का मेला ये चल रहा है कजली का, बहुत कितने दिनों से आप देखने आ रहे हैं? ऐतिहासिक मेला है, बहुत दिनों से चल रहा है। हम तो अभी यहाँ पर रहते हैं इसी कैसा साल। लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा नजारा लगता है यहाँ का। आप पहली बार आए हैं कि और देखने आते रहे? हाँ, दूसरी बार आए हैं अभी। हमारा गोविंदा, कहाँ से आए हैं? अब तो मतौन से आए हैं, बांदा के रहने वाले हैं। मेला में पहली बार आए कि और पहले आते हैं? पहली बार आए हैं। क्या खरीदा है? अभी तो लाठी खरीदा है। यहाँ लाठियाँ ज्यादा बिकती हैं क्या? हाँ, ज्यादा बिकती हैं। मतलब यहाँ बुंदेलखंड में लाठी का ज्यादा चलन है? हाँ, ज्यादा चलन। क्या मतलब लाठी का उपयोग क्या करते हैं? लाठी के यही है, घर के लिए है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहित कुमार, कक्षा कौन सी 10 विद्यालय? गाज के हाई स्कूल कुल कम होगा। स्टॉल लगी है जो हम देख रहे हैं, आपने हॉस्पिटल बनाया है, सामान वार्ड, ऑपरेशन थिएटर, ये कचरा प्रबंधन, का क्या प्रदर्शनी है? ये कचरा प्रबंधन से है सर। जो घरों से कचरा निकलता है, आसपास से कचरा निकलता है, वो जैसे इस सब के माध्यम से स्कूलों में पढ़ाई हो रही है? हाँ सर। समझ में आ रहा है बच्चों को? हाँ अच्छा सर। लगता है? हाँ। कहाँ से आए आप? हम लोग सर दिल्ली से आए हैं। कैसी बिक्री हो रही है? बहुत बढ़िया बिक्री हो रही है। महुआ मेले हर आए कि हर साल आते हैं? नहीं, महुआ हर साल नहीं आते, पहली बार आए हैं। एक दुकान लेकर के? हाँ, दुकान लेकर के घड़ी। हाँ जी। तो कैसी बिक्री हो रही है? जो खरीदो आपके पास कोई क्वालिटी की घड़ी? मेरे पास हर क्वालिटी, हर ब्रांड का कॉपी मिलेगा, वो भी चीप एंड बेस्ट टेस्ट में। अलग अलग प्राइस है। मतलब कम से कम कितने तक की है और अधिक? कम से कम मेरे पास 100 से लेकर के 200-250 रुपए तक। अधिकतम? हाँ, अधिकतम। वो भी, हाँ, वो भी मतलब कॉपी मिलेगा, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी माल मिलेगा मेरे पास। कैसी यहाँ बिक्री हुई? कैसा लगा यहाँ महुआ? बहुत बढ़िया मेला यहाँ का, बहुत बढ़िया मेला है। कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं है, कोई चीज की परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। किस प्रकार की दुकान चल रही है आपकी? ठीक चल रही है। कहाँ के रहने वाली है? यही महोबा। कजली मेला में किस प्रकार से भीड़ होती है और कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी भीड़ होती है। जिस प्रकार के मेले होने देखने कहाँ से लोग आते हैं? अराउंड बुंदेलखंड से तो आते और बाहर से भी आते हैं, कभी कभी तो फॉरेन कंट्री के लोग भी विजिट करते हैं। बिक्री आपकी ठीक ठाक हो रही है मोबाइल? हाँ, एक प्रकार से देखा जाए तो ठीक ही ठाक है। क्या नाम भाई साहब आपका? अमरपाल, कहाँ के रहने वाले? चंदपुरा। यहाँ कजली मेला में आए, क्या खरीदा है आपने? लाठी खरीदी है। कितने की मिली ये लाठी? ये मिली है 300 रुपया करीब की। 300 रुपए की चार? हाँ। इससे और कुछ महंगी भी होंगी? हाँ, महंगी है। क्या करोगे इस लाठी में? अब ये लगती रहती है मेला, ये साल भरे में लगता है सर, साल भरे को ले लेते हैं। नहीं तो क्या करती है लाठी में? भैंस चराने के लिए, दिवाली खेलने के लिए। हाँ। तो कहीं घूमना फिरना है तो अपने हाथ में लाठी, हाथ में लिए कोई जानवर कुछ हाँ, सुरक्षा के लिए।
है तुम्हारा? अशोक कुमार कुशवाहा, कहाँ से आए? पिपरा महापुर में। कैसे लगा इस मेले में आकर के? बहुत अच्छा लगा यहाँ पर मेले में आने से, यहाँ का बहुत अच्छा माहौल है। पहली बार आए कि हर साल आते हैं? कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस साल बहुत अच्छा लगा है। खरीदारी की कुछ? हाँ, ये लिया है, काय के लिए खरीदारी? वो गाड़ी आई काटने के लिए। परिवार को लेकर आए? हाँ, सारा परिवार आया है, बड़ी खुशी हो रही। बहुत खुशी हो रही। शिवानी, कहाँ से आई आप? हम राजस्थान से आए हैं। कैसी बिक्री हो रही है? ठीक ठाक हो रही है। पहली बार आई हो कि और पहले आती रही? 3 साल हो गए हमें आते आते। पहली बार बिक्री हुई थी या ज्यादा पिछली बार हुई थी। इस बार कम हुई है? हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि बारिश के वजह से काम मतलब कम हो गया है। आप कुछ निकालना चाहते हैं? आप कैसे उसका तो आप दिखा दीजिए बस। भैया, भैया, हाँ, क्या है भैया? मेरा नाम लिखवा दो। कहाँ पढ़ने जाना है? मुझे बेसिक शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूल में नाम लिखाना है। क्यों? वहाँ क्यों लिखाना है? इंग्लिश मीडियम में लिखाते हैं। अरे भैया, आपको नहीं पता है, सरकारी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और प्राइवेट स्कूल में फीस लगती है। अच्छा, पड़ोस की लड़की तो जाती है, तुम भी उसके साथ चले जाना। नहीं नहीं भैया, मैं नहीं जाऊंगा। आप एक बात बताओ भैया, परिषदीय विद्यालय में टीचर कैसे होते हैं? वो तो बहुत परीक्षाएं पास करके आते हैं। और प्राइवेट स्कूल में भैया, आपको पता है ना प्राइवेट स्कूल में क्या होता है? वह टीचर बहुत सारी परीक्षाएं पास करके नहीं आते हैं। जो सरकारी परीक्षाएं पास नहीं कर पाते हैं वह प्राइवेट विद्यालय में आते हैं। तो बताइए भैया, सबसे अच्छा शिक्षा में कहाँ मिलेगा? अच्छा, अब आई बात समझ में। चलो, अब मैं आज तुम्हारा नाम लिखवाने चलता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज, साहस सच कहने का।